हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 4 डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 2000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे कैसे, तो देखेंगे 2000 रुपये का क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 2000 रुपये का, तो 2000 रुपया जो आपका दे दिया गया वो क्या है, मूलधन। मूलधन को हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। 20% वार्षिक, तो 20% वार्षिक ये आपका दर दे दिया गया है। 20% वार्षिक ये क्या है, दर दे दिया गया। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3/4 वर्ष का, देखिए 3/4 वर्ष का जो दे दिया गया वो समय दिया गया है 3/4 वर्ष। 3/4 वर्ष ये क्या दिया गया, समय। समय को किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। अब यहाँ से हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। और जबकि ब्याज का तिमाही दे है, तो ब्याज जब तिमाही दे होता है तो हमने क्या बताया था कि जब ब्याज तिमाही है तो हम क्या करते थे, दर में 4 से भाग देते थे और समय में 4 से गुणा करते थे। तो दर में 4 से भाग, अब भाई साल भर में अगर एक साल में 20 रुपया दे रहा है ब्याज, तो 3 महीने में कितना देगा, तो 3 महीने में 5 रुपया देगा ना। 3 महीने में 5, 3 महीने में 5, इस तरीके से जो है 20/4 जो है 4 कर लेंगे तो 5% क्या आ जाएगा, तिमाही आ जाएगा। 5% तिमाही। यहाँ भी 3/4 वर्ष है, तो 3/4 वर्ष को हम तिमाही में चेंज करेंगे। तो हमने क्या बताया था, तिमाही, अगर ब्याज तिमाही है तो दर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और समय में 4 से गुणा करेंगे। तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 तिमाही आ जाएगा। अब हम फार्मूला लगा करके ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 पर n की घात एक फार्मूला जानते हैं। ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 पर n की घात। पहले हम ये ए निकालेंगे। पी का मान कितना दिया गया, 2000 ब्रैकेट में 1+r, r का मान कितना दिया गया, 5। r का मान कितना दिया गया, 5/100 पर n की घात। तो 1+5/100 कितना हो जाएगा, 2000। 1+5/100 हमने बताया था डायरेक्ट 105/100 हो जाएगा। 1+5/100 यहाँ 100 यहाँ जाएगा और 100 और 5 मिलके कितना जाएगा, 105/100 पर n की घात। n का मान कितना दिया गया है, n का मान 3 दे दिया गया, 3 की घात। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 1+5/100 इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। 1+5/100 है, यहाँ बटे 1 कर लेंगे। 1 और 100 का लघुत्तम 100, 1 में 100 से भाग देंगे, 100 आएगा। 100 एकन्ने 100 और 100 एकन्ने 100, तो 5 एकन्ने 5, तो 100 और 5 मिलके कितना जाएगा, 105/100 आ जाएगा। यहाँ पे 3 की घात। अब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। 105/100 कितनी घात है, 3 की घात, तो 3 बार गुणा कर देंगे। 105/100, 105/100, 105/100। अब यहाँ पे इसको देखिए कट क्या रहा, देखिए 1 2 1 2, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया। 2 है, 10 है, तो 2 एकन्ने 2, 2 पचे 10। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 से 5 एकन्ने 5, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 एकन्ने 5। 5 से ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20 पंजे 100 और 21 पचे 105 होता है। फिर 5 से इसमें भाग देंगे 105 में, तो 5 चौके 20 और 21 पचे 105 होता है। 5 दूनी 10 और 5 एकन्ने 5। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 21 का गुणा 21 में करेंगे तो कितना आएगा, 441। 21 गुणे 21 कर लेंगे, 441 गुणे 21 आ जाएगा, बटे कितना जाएगा, 4 आएगा। तो यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो ये बराबर कितना आएगा, 441 में 21 का गुणा करेंगे तो देखिए 21 एकन्ने 21, 21 के 1 हासिल 2,
21 चौक 84, 84 दो 86 के 6, हासिल 8, 21 चौक 84, 84 8 92, 9261 बटे कितना जाएगा 4 आ जाएगा। भाग दे दीजिए, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा 12, 4 तियाँ 12। अब 4 6 में भाग देंगे, 4 इकन्ने 4, 2 बचेगा, 1 मिलके 21, 4 पंजे 20, 1 बचेगा 10 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 2 जीरो मिलके 20, 4 पंजे 20। नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से हम भाग देख करके चेक कर सकते हैं 4 से। तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, 12, 2 उतार लेंगे, 4 तियाँ 12, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। उसके बाद 6 उतार लेंगे, 4 इकन्ने 4, 6 में 4 गया 2, और फिर 1 उतारेंगे तो 4 पंजे 20, 1 बचेगा, 1 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, फिर 0 बहाएंगे, 4 पंजे 20, तो 231 2315.25 आ गया। ये मिश्रधन आ गया। अब हम फार्मूला क्या जानते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं, मिश्रधन बराबर होता है, या तो सीधे फार्मूला लगा दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ए माइनस पी होता है। ए माइनस पी होता है, ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया है 2315.25, और पी का मान यहाँ से क्या है 2000 है, तो 2000 घटा दीजिए। अब घटा देंगे इस तरीके से तो कितना आएगा 2315.25 में से घटाएंगे कितना 2000, तो 2000 इस तरीके से घटा सकते हैं, 0 0 लगा सकते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 5 में 0 गया 5, 1 3 ये कट जाएगा, 315.25 आ जाएगा, 315.25। यही क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 315.25। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का देखिए कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया 160। तो राशि याद कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लगाते समय एक फार्मूला यूज करेंगे, ध्यान देंगे। किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जब दिया रहे, अगर 2 वर्ष का कह रहा है तो 2 वर्ष के लिए देखिए यहाँ पे 2 वर्ष कह रहा है, तो ये 2 वर्ष के लिए फार्मूला है, ये जो है 2 वर्ष के लिए फार्मूला है कि जब क्वेश्चन में कहेगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज और अंतर है, तो ये अंतर बराबर मूलधन इंटू r/100 का होल स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में कहेगा ना, अगर जो है 3 वर्ष का साधारण ब्याज और अंतर जो है, ये 3 वर्ष के लिए सूत्र है, ये कंपटीशनों में बार बार पूछा जाता है। 3 वर्ष के लिए अगर कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है ये है, तो यहाँ पे हम अंतर बराबर मूलधन इंटू r² ब्रैकेट में 300 प्लस r/100 का क्यूब लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वर्ष कह रहा है तो इस सूत्र का यूज करेंगे। कह रहा है किसी राशि का, वह राशि नहीं पता है तो मान लिया कि वह राशि कितनी है, मूलधन। यहाँ पर मूलधन पूछा गया है, मान लिया जाए वह राशि क्या है, मूलधन पूछा गया। 5%, तो 5% क्या दिया, r का मान 5% वार्षिक दे दिया गया। ब्याज की दर से 2 वर्ष का, n बराबर कितना है 2 वर्ष है, समय दे दिया गया 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया 160 रुपये है। तो हमसे पी का मान पूछा गया, तो 2 वर्ष के लिए फार्मूला क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू r² बटे 300 प्लस r का होल क्यूब होता है। अंतर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू r/100 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को याद रखेंगे। और ये 2 वर्ष के लिए, तो अंतर कितना दिया 160 दे दिया गया है। पी कितना दिया गया निकालना है, पी इंटू r का मान कितना दिया गया 5/100 पूरे का होल स्क्वायर कर 160 बराबर पी। देखिए 5 इकन्ने 5 और 20 पंजे 100, 1/20 है, 1/20 को हम क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे, 1/20 गुणे 1/20। अब ये देखो 1/20 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 160, 1/20 जब इधर आएगा तो 20/1 हो जाएगा।
1/20 इधर आएगा तो 20/1 बराबर पी। मतलब 20 भाग में इधर आएगा गुणा, यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा आ जाएगा, तो पी अकेले बच जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए 16 160 का गुणा 20 में और फिर इसका गुणा 20 में, तो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 1 2 3 0 लगा दीजिए, ये बराबर पी है। अतः वह राशि कितनी हो जाएगी, पी का मान, अतः वह राशि पी बराबर कितनी होगी, 64,000 रुपया। अतः जो है वह राशि कितनी होगी, पी बराबर 64,000 रुपया। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जब भी जो है इस तरीके से क्वेश्चन में दिया रहे कि 2 वर्ष का जो है 5%, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहे, अगर 2 वर्ष का जो है दिया रहेगा तो इस सूत्र से लगाएंगे, 3 वर्ष का दिया रहेगा तो इस सूत्र से लगाएंगे। तो 3 ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष का पूछा जाता है या तो 3 वर्ष का, 2 या 3 के अलावा जो 4 या 5 का नहीं पूछा जाता, मैक्सिमम 3 वर्ष का पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, किसी राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 620 रुपया, तो राशि ज्ञात कीजिए। पिछली बार 2 वर्ष का था, इस बार 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष वाले क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। किसी राशि का मान लीजिए वह राशि क्या है, पी का मान निकालना है। 10% वार्षिक, आर का मान कितना है, 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का, तो समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष दे दिया गया है। समय कितना दिया गया, 3 वर्ष। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना, 620 है, तो अंतर बराबर कितना है, 620, अंतर बराबर 620। ठीक, अब 3 वर्ष का कह रहा है, तो 3 वर्ष के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे, क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्या लगाएंगे, अंतर बराबर 3 वर्ष के लिए, अगर या तो 2 वर्ष का पूछेगा या तो 3 वर्ष का, तो अंतर बराबर मूलधन इंटू आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर बटे 100 का क्यूब, 100 का क्यूब करेंगे, 100 पर 3 की घात, बस इसमें रख देंगे। तो अंतर कितना दिया गया, अंतर दिया गया 620, पी का मान निकालना है। आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया गया है, 10 है, तो 10 आर स्क्वायर का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में 300 प्लस आर का मान कितना रख देंगे यहाँ पे 10 और बटे 100 का क्यूब कर लेंगे। अब इसको काट देना है, ठीक है। तो देखिए 620 बराबर पी, 10 पर स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10 के साथ जाएंगे, 10 पर स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10, और 300 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 310 आ जाएगा, और बटे 100 का क्यूब का मतलब 100 पर 3 की घात है, 100 गुणे 100 कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। अब देखिए काट दीजिए, देखिए 1 0 2 0 और 3 0, 1 0 2 0 3 0 यहाँ से कट गया, बाकी को हम इधर कर लेंगे। देखिए 620, ये 10 गुणे 100, यहाँ भाग में था, इधर आएगा गुणा होगा, ऊपर आएगा 10 गुणे 100, ठीक है। बाकी ये वाला जो 31 है यहाँ पर बटे में आ जाएगा 31, यहाँ बराबर 3। देखिए 31 दूनी 62 होता है कि नहीं होता है, 31 दूनी 62, 31 से करने 31, 31 दूनी 62, 2 बचेगा, यहाँ 0 मिलके 20 आ जाएगा। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो देखिए 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, तो 2 आ जाएगा, 1 2 2 4 0, 4 0 लगा देंगे, बराबर पी। अतः वह राशि कितनी आ जाएगी, अतः वह राशि पी बराबर कितना आएगा, 20,000 रुपये आएगा, 20,000 रुपये। तो यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि वह जो राशि होगी कितनी होगी, 20,000 रुपये। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। तो सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।